ठोक रहे हैं कि हम 500 संसद जीतेंगे। किस आधार पर ये लोग वोट करेंगे बताइए जी? जो कि हमारे परिवार को गिनती नहीं कर पा रहा है। सरकार की गलती न है, सरकार में पूर्ण रूप से है। क्या वजह था कि नहीं कराया? मान लेते हैं कि 2020-21 में कोरोना था, 22 साहब का खाली गया, उसकी गणना होने वाला चीज़ अभी तक बीजेपी का सरकार पूर्ण रूप से है। अभी तक गणना देश का नहीं हुआ कि कितना हमारा देश में जनसंख्या है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुजुर्गों को पेंशन है। मिटेगा नहीं हिंदू मुस्लिम तब तक हम लोग सुखी नहीं बनेंगे, स्वतंत्र नहीं बनेंगे। बंटवारा में ये गांधी जी चाल चल के अपना देश में कर लिए। अच्छा, गांधी जी? हाँ, गांधी जी थे। अभी चुनावी यात्रा में घूम रहे हैं आप, इतना कम समय में पॉपुलैरिटी पा रहे हैं, इसका वजह क्या है? अरे हम अपने से पा रहे हैं थोड़ी है, ये तो पूरे समाज हमको माने चाहना कर रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ माने दिल खोल के वो लोग अपना पसंद कर लिए हैं। हम उनका कृष्ण बन गए तो हम उनका राधा है और कृष्ण बन गए। इसका वजह क्या? अरे तो वजह यही है कि पब्लिक का झूठा वादा हम नहीं करेंगे। जो करेंगे जो सत्य वादा करेंगे, इसीलिए पब्लिक हमको हम झूठ सच नहीं बोलते हैं, इसीलिए झूठ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, इसीलिए हम अपने क्षेत्र से पॉपुलरिटी होते आ रहे हैं। कारण यही है, हम झूठ वाले नहीं, हम नेता नहीं, हम सेवक बने हैं। नेता बने हैं उनसे पूछिए, नेता जाके वो नेता वाली बात। जिस पार्टी से आप आए हैं तो बिहार में बीजेपी से गठबंधन नहीं है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की बात इसलिए टैक्स के लिए न कर रहे थे कि सदियों से टैक्स वहाँ कम लगता है। हमारे यहाँ टैक्स पूरे भारत के 27 राज्य में टैक्स ज़्यादा लगता है, खाली उत्तर प्रदेश में वो है कि 13% कम दिया है। तो उसी के तौर तरीका पर ये भी सरकार बनाई लोग इतना दिन से। चलना चाहिए ना, सीखना चाहिए ना। सब तो हिंदुस्तानी है, कोई तो बाहरी है नहीं, कोई इंग्लैंड से नहीं आया है, जर्मनी जापान से, पाकिस्तान भी है तो वो तो अपने ही भाई न है, छोटा भाई है। गरीबी है तो उसके क्या करेंगे? बीजेपी वाले कहते हैं हिंदू मुस्लिम करके वो आतंकवादी बताते हैं उसको। ना वो आतंकवादी अब इनको समझ में ना है, उनका तो हक ईसाई लोग खुद मारे हैं। कौन? बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी वाले नहीं, पूरे देशवासी को हम कहेंगे ना। उनका जम्मू कश्मीर उनका हक में दिया हुआ था बंटवारा में। ये गांधी जी चाल चल के अपना देश में कर लिए। अच्छा, गांधी जी? हाँ, गांधी जी थे। एक आदमी के लिए उन्होंने चाल चल दिया पूरा। आज तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर कट रहा है ना, किसका वंश कट रहा है, पुत्र कट रहा है, सब गरीब का हो रहा है, सब गरीब का हत्या, निर्मम हत्या हो रहा है। किसी को अभी शादी हुए 1 महीना नहीं बीता है, उस डिप्टी पर लगा है, उधर से पता चल रहा है कि वो अब गया, दुनिया से गया है। उनकी क्या स्थिति है? ये जब तक ये मिटेगा नहीं हिंदू मुस्लिम तब तक हम लोग सुखी नहीं बनेंगे, स्वतंत्र नहीं बनेंगे। तो पब्लिक चाहेगी, जिसको बैठाएगी गद्दी पर, सेवा करने का मौका उनको देगी। हम क्या करेंगे? जी, अभी आप जिस सड़क से आए हैं वो सड़क काफी कच्ची है। अरे वो तो हम देखे हर जगह जाएंगे तो बनवा देंगे क्या? बनवा नहीं देंगे इसको, हर जगह की सड़क को आप देख लीजिएगा। आज का रुतबा हमको खींच के रखे रहिए, उस दिन का बताइएगा। बक्सर, पूरे बक्सर जिला के हम ग्रामीण क्षेत्र को कह रहे हैं, कोई यही नहीं कि आप ही के इलाका में आए तो आपका इलाका मैंने देखे और नहीं। हर जगह जाते हैं, हर जगह देखते हैं, हर इलाका को हमें कवर करना है, चाहे वो कोई ग्रामीण क्षेत्र हो। हमारा विकास देश का ग्रामीण क्षेत्र से होता है, ये नहीं कि शहर में रुपया उत्पन्न होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमारे अन्नदाता हैं। जब अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? रुपया नहीं ना खाएंगे। जब खाएंगे तब अनाज खाएंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको तो खाना है। तो इनको जब विकास नहीं कराइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने का सुविधा नहीं दीजिएगा, कृषि यंत्र नहीं लाइएगा, कोई सुविधा सिंचाई का बढ़िया से नहीं लाइएगा, तो कैसे कृषि का काम करेगा बताइए? इनको मुफ्त में बिजली दिया जाए। बिजली के देख रहे हैं बिल से परेशान है सब क्षेत्र के लोग, बिहार के तो पूरे। आप लोगों का मुद्दा बिजली रहेगा? हमारा मुद्दा हर कुछ रहेगा। कोई बिजली को थोड़ी हो जाएगा तो हो जाएगा कि हमारा सब कुछ हो गया, व्यवस्था सुंदर। बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुजुर्गों को पेंशन है, समय से लाभार्थी को नवजुवक को रोजगार कोई दे। बढ़िया प्लांट आए हमारे बक्सर जिला में। पूरे बिहार की तो हम नहीं बात करेंगे, बक्सर को करेंगे। बक्सर में हम वैसा प्लांट लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा नवजुवक बाहर न जाए, हमारे अपने यहाँ वर्क करे, अपने यहाँ सब परिवार के साथ रहे। मेरा सोच ये है। सर, कल रविदास जयंती है,
क्या कहिएगा देश अरे हम रविदास जयंती है तो सब समाज की है। रविदास कोई एक समाज की थोड़ी है कि हरिजन लोग उनको मनाते हैं तो थोड़ी उन्हीं का हो गए। ये तो सब समाज का सद्भावना। हम तो शुरू वहाँ स्टेज पर चढ़े तो बोले कि कोई धर्म बुरा नहीं होता है, धर्म करने वाले बुरा हो जाते हैं। अभी आप हरिजन का इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी, हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, कहीं आप फंस जाएंगे। हरिजन कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हरिजन मत कहिए मेरे को। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमको हरिजन कहिए, हम लोग को चमार कहिए, वो बोलते हैं। हाँ, संविधानिक तौर पर हरिजन कहना अलाउ नहीं है। हाँ नहीं अलाउ है। हाँ फंस जाएंगे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि यहीं बोलिए। कुछ लोग कहते हैं अब क्या बोले, हम तो जात के हैं नहीं, तो हमको जो सिखाते हैं वही बोलते हैं। हमारे क्षेत्र में एक गए बस्ती में तो वो कहे कि हरिजन बोलिए, एक जगह गए तो वो कहे कि चमार बोलिए। तो अब हम क्या बोले, हमको बुझा, हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे इनके बारे में। सर क्या आप अश्विनी चौबे अभी जो है वर्तमान में बक्सर लोकसभा के सांसद अश्विनी चौबे हैं, क्या आप लोकसभा सांसद अश्विनी चौबे का टक्कर दे पाइएगा 2024 के? अरे हमको देना है, हमको उनको मारना पीटना है, कलम की ताकत से थोड़ी हटाना है। ये तो पब्लिक चाहेगी, जिसको बैठाएगी गद्दी पर, सेवा करने का मौका उनको देगी। हम क्या करेंगे, अब इन लोगों की इच्छा है। क्या लगता है जनता इस बार नाराज है बीजेपी से? बीजेपी से, कार्यकर्ता से नाराज है, दोनों से। अभी तक बीजेपी का कार्यकाल में हम अभी तक आज़ादी के, अभी तक गरीबी आया, देश के साथ सामना किया लोग, लेकिन समय पर गणना किया, 10 बरस की गणना होने वाला चीज़ अभी तक बीजेपी का सरकार पूर्ण रूप से है। अभी तक गणना देश का नहीं हुआ कि कितना हमारा देश में जनसंख्या है। अभी आप देखते होंगे घर की टोली होगी तो घर में कहीं कोई जाता है तो आता है शाम को, तो सब लोग अपना काउंटिंग कर लेते हैं कि हाँ हमारा संख्या सब जुट गया। फौज में है तो फौज में अपना शाम को काउंटिंग करता है कि कितना हमारा बटालियन है और कितना नहीं है। और जब हम देश में हैं, देश के मुख्य जनाधार यही हैं, हम अपने देश की जनसंख्या आज तक नहीं काउंटिंग कर पाए। 10 बरस में किया जाता है। किसकी गलतियां हैं? ये तो केंद्र सरकार की गलती न है, सरकार में पूर्ण रूप से है। क्या वजह था कि नहीं कराया? मान लेते हैं कि 2020-21 में कोरोना था, 22 आपका खाली गया, 23 खाली गया, इधर उधर पब्लिक का दिमाग भटका रहे हो, और जो मुख्य काम है वो काम नहीं कर रहे हो। इससे किसका लॉस है? हम लोग का लॉस है। आप बीजेपी से गठबंधन किए हैं, बीजेपी का आप कहिए, आपकी बात तो लोग मानेंगे। तो हम गठबंधन किए हैं तो अब हमारा मुख्य जो जनाधार है वो कहेंगे ना, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम पूर्ण रूप से सरकार बनाए हैं, सरकार हमारा पूरा है। अभी और दावा ठोक रहे हैं कि हम 500 संसद जीतेंगे। किस आधार पर ये लोग वोट करेंगे बताइए जी? जो कि हमारे परिवार को गिनती नहीं कर पा रहा है कि हमारा कितना संख्या बढ़ा, कितना घटा। मुख्य कार्य तो ये उनसे नहीं चल रहा है, और इधर उधर काम जो है कर रहे हैं। अभी देश की स्थिति ये है कि अंग्रेज लोग बिछा के देश में रेलवे लाइन गया, तो उस टाइम तो जनसंख्या भी कम थी, वाहन भी कम था, पैदल जा रहे थे, खाटी पर मरीज को लेके जा रहे थे लोग। अभी स्थिति ये हो गया कि खाटी वाला व्यवस्था तो ख़त्म हो गया, अब गाड़ी से लेके जा रहे हैं। वहाँ कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है तो आधा घंटा का डिटेन हो रहा है। अगर 2 मिनट पहले वो पहुँच जाता हॉस्पिटल में तो उसका जीवन और मृत्यु का फैसला दूरी हो जाता है। आज ओवर ब्रिज बनाने का सबसे मुख्य मुद्दा है केंद्र सरकार को, चाहे कोई राज्य हो। हम थोड़ी कहते हैं कि बिहार को करे, सब राज्य को करें, लेकिन वो जितना सूरत लेके मुंबई तक 6 लाइन का ओवर ब्रिज बनाया है, उतना में पूरा देश पटा जाता। हम कहते हैं, दावा ठोक के कहते हैं। शुक्रिया सर जी। शुक्रिया।